प्रीवियस चैप्टर देखा तो मैंने प्लेलिस्ट देख सकते जब से शुरुआत है ब्लैकी कहते हैं अरे नहीं शायद इसी वजह से तो फोर्थ मास्टर है वो इफेक्टेड हो गए, क्योंकि ये तो एक विच क्राफ्ट का ट्रैप था और यहाँ पर ग्रेडियान में विच क्राफ्ट के ज़्यादातर कल्टिवेटर भी तो नहीं है। आखिर फोर्थ मास्टर के साथ इसने ये सब किसने किया? जनरेटर वो कहता है मेजर हेवन रिवर के पास। मिनसिंह कहता है वो रिवर के आसपास चारों तरफ ही वो ट्रैप्स थे। मास्टर मैं ठीक ही हूँ, मुझे पास थोड़ा सा यहाँ पर टायर्ड महसूस हो रहा है और जो विच क्राफ्ट है ये सिर्फ मेरा 60% ही जो मेरा कल्टीवेशन बेस है उसे यहाँ पे सील किया है, ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं है। ब्लैकी कहता है हमें जितना हो सके उतने जल्दी जो विच क्राफ्ट है उसे अंडू करना पड़ेगा, नहीं तो ये जल्दी ही फैल जाएगा और जो मास्टर फोर्थ मास्टर का जो कल्टीवेशन वैसे वो पूरी तरह से यहाँ पे खो बैठेंगे, नहीं तो ये और भी समय बीतने के साथ ये और भी चैलेंजिंग हो जाएगा विच क्राफ्ट को अंडू करना। फोर्थ ये सुन के कहता है फैंजुआंग अच्छा होगा कि तुम मुझे इस तरह से डरा मत। जिनडो कहता है कहते जाओ, तो ये कहना चालू करता है मैं यहाँ पे ये सब अपने आप से कुछ नहीं कह रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे क्लैरिटी सेक्ट में था तब मैंने यहाँ पे जो लाइब्रेरी है वहाँ पे पढ़ा था रिकॉर्ड्स में जो विच क्राफ्ट है डिवाइड किया गया है, एक वाइट विच क्राफ्ट और एक ब्लैक विच क्राफ्ट। एक कल्टीवेटर अगर बुरा इरादा रखता है तो वो गलत राह में चला जाता है कल्टीवेट करते हैं। उस समय मैं काफ़ी यंग था और काफ़ी उत्तेजित था, जो मेरा मेन फोकस ये था मैं जितने हो सके उतने जल्दी मेरा जो कल्टीवेशन बेस है उसे मैं एडवांस कर लूँ। मैं चारों तरफ देख लिया विच क्राफ्ट के बारे में, पर मुझे खुद नहीं पता चलो क्लैरिटी से वो काफ़ी सीक्रेटली इसे गार्ड करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं किसी सीनियर के बारे में भी नहीं पता चला कि वो यहाँ पे विच क्राफ्ट सीखते हैं और वो मुझे सिखाने वाले भी हैं। जी फैंग पूछता है तो फिर तुमने 3 यार्न स्टाइल क्यों चुना? ब्लैकी कहता जो क्लैरिटी सेट के एल्डर है उन्होंने सिर्फ मुझे ये कहा कि मैं जो 3 यार्न स्टाइल है उसे स्टोरी करूँ, पर उन्होंने जो यहाँ पे 6 यार्न टेक्निक है उसके बारे में कुछ नहीं कहा। उसके बाद जब मैं पेबिलियन मास्टर के साथ मिला सिर्फ लर्न किया कि किस तरह से बैलेंस किया जाता है जो यान और यांग है। जी फैंग पूछता है और जब ब्लैकी फिर से यहाँ पे कहना चालू कर देता है जो विच क्राफ्ट है वो सिमिलर है जैसे कि तुम यहाँ पे जो कल्टीवेशन सील करते हो और ये स्लोली कोडेड होता है जो कल्टीवेटर मेरिडियन है ब्लॉक करने के लिए उन्हें। फैक्ट की बात ये है जो क्लैरिटी सेक है जो सील ब्लॉक टेक्निक है ये यहाँ पे क्रिएट किया गया है जो विच क्राफ्ट टेक्निक को देख के। इस हालत में हमें जितना हो सके उतना जल्दी फोर्थ मास्टर का जो यहाँ पे विच क्राफ्ट है अंडू करना पड़ेगा। फिफ्थ केस में ऐसा भी हो सकता है जो कल्टीवेशन है पूरी तरह से सील भी हो सकता है, जो स्पेल कास्टर है उसे काफ़ी करीब से होके काफ़ी करीब रहकर स्पेल कास्ट करना चाहिए। और भी कुछ कहता जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जी फैंग ये पूछता है तो फिर तुम इतना विच क्राफ्ट के बारे में पता है तो तुम्हें भी ये पता होगा आखिर इस स्पेल को किस तरह से ब्रेक किया जाता है। ब्लैकी कहता है मुझे याद है मैं पढ़ा था कि इस मेथड से जो अंडू किया जाता है स्पेल को, पहला कि जो स्पेल कास्ट है वो खुद ही अंडू करेगा। सेकंड मेथड के बारे में कहता है वो भी काफ़ी बेकार होता है जो जी फैंग है वो कहता है तो इसका मतलब जो फोर्थ मास्टर का जो सील है कभी भी रिमूव नहीं किया जा सकता। ये अपना सिर हिला के मना करता है और कहता है मुझे सिर्फ ये लगता है जो पेबिलियन मास्टर है वही अकेला ऐसा है जो अंडू कर सकते हैं। थर्ड मेथड ये है कि जो कल्टीवेटर यहाँ पे पावरफुल होगा स्पेल कास्टर से शायद वो ब्रेक कर सकता है स्पेल को, नहीं तो जो विच क्राफ्ट है और क्यूआई और मेरिडियन सबके बीच में यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी और उड़ने के बाद जो विक्टिम है शायद मर भी सकता है। ब्लैकी कहता है पेबिलियन मास्टर सिर्फ आप ही अकेले हो जो कुछ कर सकता है। ये सुनकर तो इसकी फटकी 64 हो चुकी है और सोचता है कि मैं अब क्या करूं। मिनसी भी विनती करने लगता है प्लीज़ ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये हटा दीजिए मास्टर। जिंटा सोचता है जो हेवन रिवर है उसके आसपास यहाँ पे चारों तरफ यहाँ पे जाल बिछा गया है विच क्राफ्ट का, जबकि मिनसिंग जैसा यहाँ पे इंसान भी जाल के अंदर फंस गया और यहाँ पे शिकार बन गया, तो बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है हेवनली डिमन पेबिलियन के दूसरे भी जाल के अंदर फंस सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि और मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। रही बात जो विच क्राफ्ट है उसे अंडू करने की, आखिर मैं क्या ही कर सकता हूँ इस सिचुएशन में, मैंने भी कह भी नहीं सकता जो मेरा कल्टीवेशन बेस है अब सिर्फ मेरा ब्रह्मा सिंह राम का है। थर्ड कहते हैं मास्टर जूनियर पता जो वो काफ़ी सारे मिस्टेक भी करता है पर रिसेंटली काफ़ी अच्छे से भी काम कर रहा है, प्लीज़ बचा लीजिए उसे। सब लोग भी एक साथ कहने लगते प्लीज़ मास्टर बचा लीजिए, प्लीज़ मास्टर बचा लीजिए, विनती करने लगते। जिंटा भी आखिर क्या ही कह लेता, सोचते ही रह जाता है और सोचता है कि जिंटा वो पहले जैसा होता तो इन सबको लात मार के बाहर निकाल देता अभी के अभी। फिर भी बंदे ने काफ़ी अच्छे से काम भी तो किए हैं। रही बात मिशन कंप्लीट करने की, ये सबसे डिपेंडेबल पर्सन है। जिडो कहता कि मेरे साथ आओ, यानर पीछे से कहती है जबकि मास्टर यहाँ पर डील करने वाले विच क्राफ्ट स्पेल के साथ तो कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ये दोनों भी एक साथ कहते हैं हाँ पेबिलियन मास्टर के पास जिस तरह का कल्टीवेशन बेस है तो ये छोटी मोटी स्पेल तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। थर्ड कहता है जबकि फोर्थ इफेक्टेड हो गया विच क्राफ्ट है तो तुम दोनों आओ। ये दोनों भी एक साथ कहते हैं आखिर आपका क्या मतलब है थर्ड मास्टर। थर्ड कहते हैं आके लड़ो और क्या।
सीन्स टू द हिडन चेम्बर, उसका अंदर का सीन दिखाता है। ये पहली बार है कि कोई डिसेबल इस हिडन चेम्बर के अंदर आ रहा है। मिनसिंग भी चारों तरफ देखने लगता है और सोचता है जो मास्टर ज़्यादातर समय इस हिडन चेम्बर में ही बिताते हैं और इस तरह से अपने पीक लेवल में पहुंच गए। आखिर यहाँ पे किस तरह का इक्विपमेंट है, एक तो मुझे पावर रेंजर का हेलमेट जैसा लग रहा है, बाकी के बारे में नो कमेंट्स। ये सारे चीज़ देख के सोचता है यहाँ पर तो वेराइटी तरह के हथियार से हैं। यहाँ पर तो काफ़ी सारे हथियार है, वो ऐसे ही सब गिरे हुए हैं एक साइड में। जिंटा को कहता है बैठ जाओ, वो बैठ जाता है तुरंत। उसके बाद कहता है उतारो, वो भी तुरंत उतार लेता है। जिंटा भी तैयार हो जाए और सोचता है मेरा कल्टीवेशन राम सच में काफ़ी कम है, पर मेरे पास जो माइटी 4 क्वाड अवतार भी तो है ना, इसका बॉडी तो एग्जामिन कर ही सकता हूँ, पर ये तो नामुमकिन है मेरे लिए कि मैं ब्रेक कर पाऊँ स्पेल को। और अपना जो ऑरा है इसके अंदर डालने लगता है तो ये चिल्लाने लगता है। जिंटा वो अपने काम में लगा पड़ा है और सोचता है जो मिनसिंग है उससे काफ़ी पसीने छूट रहे हैं, ऐसा लग रहा है उसे काफ़ी दिक्कत हो रहा है रेस्ट्रिक्शन की वजह से। पर ये अपने मन में सोचता है जो मास्टर है उनका जो कल्टीवेशन के ऊपर जो कंट्रोल है रिमार्केबल है, उसने जानबूझ के मास्टर ने सरप्राइज कर लिया, लेवल काफ़ी कम कर लिया, इसी वजह से काफ़ी जेंटल तरीके से कर रहे हैं। जिंटा भी महसूस हो जाता है जब वो अपना जो पिरिमल क्यू है वो विच क्राफ्ट स्पेल के साथ कनेक्ट करता है, वो कुछ तो रिएक्शन दे रहा है। जिंटा सोचता है कि मुझे कोशिश करने दो, मैं शायद मैं बाईपास कर लूँ इस रेस्ट्रिक्शन को। पर यहाँ पे जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ ये विच क्राफ्ट वापस से मेरे पर अटैक कर रहा है। इसी वजह से जिंटा को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और कहता है तेरी तो, और अपना पावर बढ़ा देता है। उसका जो और की वजह से जो मिनसिंग है उसे भी और चिल्लाने लगता है और जाके दूर जाके गिरता है चिल्लाते हुए। गिरने के बाद कहते आओ चो चोच, अरे मेरा तो विच क्राफ्ट का जो रेस्ट्रिक्शन है वो तो गायब ही हो गया। उसी समय डार्क रूम में ग्रेडियन पैलेस में इसके मुंह से यहाँ पे खून निकलने लगता है और ये कहता है लगता है किसी ने मैनेज कर लिया मेरे जो स्पेल है उसे ब्रेक करने में, आखिर किसने किया। जिंडा सोचते इस समय इस मोमेंट मुझे इस तरह से रिफ्रेशिंग महसूस हो रहा है, ये जो सेंसेशन है सच में काफ़ी सक्सेसफुल रहा। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ ये सब हेवनली राइटिंग की वजह से हो पाया। अरे नहीं, अब समय नहीं कि मैं इस सब के बारे में सोचूं, जो मिनसिंग है वो तो काफ़ी चंगा हो चुका है। फिर से अपना सर पटकने लगता है मिनसिंग और कहता है थैंक यू मास्टर, आपने मेरा जो रिस्ट्रिक्शन है उसे यहाँ पे अंडू कर दिया मास्टर, आपका स्किल का कोई भी लेवल नहीं है। पर जिंटा जो है वो हेवनली राइटिंग के बारे में अभी भी सोच रहा है और सोचता है कि ये कैपेबल है विच क्राफ्ट को भी सरप्राइज करने में। मिनसिंग का नजर एक चीज़ के ऊपर पड़ता है और उसे उठाने लगता है। तो जिंटाडो को नोटिफिकेशन आ जाती है इस हथियार के बारे में और इसका काफ़ी लंबा नाम है, मैं सिर्फ हुक ही कहूँगा, और ये यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है मिनसिंग के लिए। तो मिनसिंग पूछता है मास्टर आखिर ये क्या है। जिंटा सोचता है इस हिडन चेम्बर के अंदर कोई इस तरह का फोर्स है कि जो यहाँ पे खेल रहा है मेरे साथ, क्या ये कोई पियर कोइंसिडेंस है जो मिनसिंग का उसके लिए सूटेबल एक हथियार मिल गया। मिनसिंग उस आइटम को पकड़ कर बैठ जाता है और कहता है मास्टर मुझे लगता है ये जो हथियार है मुझे शूट करता है। उसके बारे में काफ़ी कुछ कहने लगता है और कहता है कि मुझे लगता है ये एटलीस्ट ऑर्सग्रेड का हथियार तो होगा। काफ़ी उम्मीद भरी नज़रों से उसे देख रहा होता है। जिंटा वो सोच है जो मिनसिंग की आंखों में ये हथियार पड़ ही गया है, नेचुरली मुझे लगता है ये सोच रहा होगा कि ये कोई ऑर्सग्रेड का हथियार है, पर मुझे इस तरह से लग रहा है सिस्टम ने यहाँ पे रिकमेंड किया है तो ये जरूर एवन ग्रेड का हथियार तो होगा। जिंटा कहते हैं उसे रख दो, ये भी निराश होकर नीचे रख देता है। जिंटा कहता है कि तुम अभी अभी नेंसन डिविनिटी रेवलेशन रैम में आए हो और तुम्हारा जो कल्टीवेशन बेस है इसके लिए सूटेबल नहीं है, ये तुम्हारे लिए काफ़ी जल्दी हो जाएगा एक एवन ग्रेड का हथियार हैंडल करना। ये भी अपने मन में सोचने लगता है जो मास्टर ने जो भी कहा इसका मतलब कुछ हिडन मीनिंग तो है, मतलब बाद में ये हथियार तो मेरा हो ही जाएगा। ये सब सोचने के बाद मिनसिंग कहता है मास्टर में जितना हो सके उतने जल्दी ताकतवर बन जाऊंगा। ज़्यादा पीछे मुड़ के भी देखता है और सोचता है जो फ्रिक्शन हुक तुम मेरा इंतजार करो, मैं जरूर वापस आऊँगा तुम्हारे लिए। आखिर ये किस तरह का रिएक्शन है। आने के बाद इन दोनों को ब्ला ब्ला करके सब कुछ बताने लगता आखिर क्या हुआ था वहाँ पे उस समय। ये दोनों भी सुनकर खाली वाव वाव कह रहे होते। जिंटाओ भी वहाँ पर आ चुका है और कहता है मिनसी भी कहता है यस मास्टर। जिंटाओ कहता है जबकि तुम्हारा स्पेल ब्रेक हो चुका है तो तुम्हें इतना केयरलेस भी होने की जरूरत नहीं है। जिंटाडो सिस्टम की तरफ देख के सोचता है मुझे लगता है कि मुझे इस माउंटेन को छोड़ के जाना नहीं चाहिए, मेरा जिस तरह का कल्टीवेशन बेस है मुझे इस माउंटेन के अंदर ही रहना चाहिए और जो अपना जो डिसेबल होने के एक मिशन कंप्लीट करना चाहिए और जितना हो सके मैरिट पॉइंट कमा के अपना ताकत को बढ़ाना चाहिए। पर क्या ही कर सकते हैं। ये जो फिश ड्रैगन विलेज इंसिडेंट के बारे में तो पता भी तो लगाना है। इस सब के पीछे विच क्राफ्ट है, इसका मतलब जो जाओही को जिसने यहाँ पे कल्टीवेशन बेस सिल किया है उसके बारे में शायद मैं पता लगा सकता हूँ। उसके साथ साथ सिस्टम ने यहाँ पे इस मिशन का अगर मैं क्लियर कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे 3000 मैरिट पॉइंट भी तो मिलेगा, जबकि सिस्टम का एक मिशन क्लियर करने पर 3000 मैरिट पॉइंट कभी भी नहीं दिया है। लगता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है। जिंटाडो कहता है कि कल सुबह मैं फिश ड्रैगन विलेज के लिए निकलने वाला हूँ। पीछे से जो यानर है वो कहती है कि मास्टर मैं आपके साथ भी जाने वाली हूँ।